हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की नेक्स्ट क्लास, जो कि है आपकी एनालॉजी। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, तो करीब 20 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमने थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझी थी कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी देखा था। चलिए, तो आज की जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है ये, देन उसमें आपसे पूछा गया है, देखिएगा डियर, जैसे कि आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, उसने पूछा कि एक सेंटेंस दिया था, कुछ समुच्चय, एक सेट है। सेट में आपसे पूछा गया है कि बताओ जिस प्रकार इसमें लॉजिक बना, लॉजिक क्या, 4 नोच है। तो आपको 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, और 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, और 4 16 का जो है स्क्वायर होता है 4। देन ठीक है, देन उसके बाद अभी हमें देखेंगे 25 5 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आपको एक पैटर्न फॉलो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं 5 6 7 का कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं इनमें। अब इसमें भी और एक चीज नजर और आ रही होगी कि इसमें कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए क्रम में क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। उसी प्रकार आपको इन ऑप्शनों में भी ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है बढ़ते हुए क्रम में स्क्वायर रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 49 है, 7 का स्क्वायर होता है। ये क्या है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर है, फिर आपका 8 का स्क्वायर है, फिर आपका 9 का स्क्वायर है। कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए क्रम में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, यहां तक आपको जो क्वेश्चन में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उसने बोला उस समुच्चय का। अब आपको फिर इस तरह क्वेश्चन दिया है, और एसएससी के द्वारा ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत एग्जाम में, लास्ट एक क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम पहला इसके डिस्कशन कर क्वेश्चन की, उसने बोला कि 17 59 और 625, और 625 आपको नजर आ रहा है कहीं ना कहीं वो क्या है, किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। और यदि हम अब ऐसे करें कि हम यहाँ पे जो एक बीच वाला नंबर है, कहीं ना कहीं इसका अरेंज करें, या फिर 17 को ऐसे लेके आए, या फिर आप 625 को यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, तो 625 से बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा। हमें एक नजर आता है, यदि हम 34 और 25 को ऐड करें तो आपका 59 नंबर आता है। और 59 वो आएगा कैसे, देखिए इस तरीके से। यदि हमें एक नंबर है 17, 17 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 17 दूनी 34, और प्लस अंडर रूट में रख दें आप क्या, 625 को रखेंगे तो कितना होगा भाई आपका यहाँ पे, 17 दूनी 34, और प्लस आप रखेंगे 25, तो कितना होगा डियर आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 69, सॉरी 59। कितना होगा डियर आपका, 59 जो है इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इनका समीशन 59 क्या होगा, इसका आंसर का समीशन आ जाएगा। देन उसी प्रकार आप क्या देखेंगे, इसके अंदर भी आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि आपका 8 को ऐसे ही 8 का निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 8 इसका यहाँ पे निकालेंगे। देन देखिए 8 दूनी 16, ठीक है, और प्लस करेंगे और अंडर रूट में रखेंगे। कौन से नंबर को, इसको अंडर रूट में रखेंगे, 784 को जो है आप जो है अंडर रूट में रखेंगे। अब आपको 784 का पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है। ये बच्चों आपका होता है 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और मैंने स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक आप कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपका बताए 28 से 28 का यदि आपसे कोई स्क्वायर पूछने लगे, यदि याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, वो भी कुछ ही सेकंडों में। देखिए 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, आपका 64 होता है। इसी प्रकार आपको 2 का भी पता होगा, 2 का 4 होता है, तो इसको 0 के साथ में लिखेंगे, मतलब डबल डिजिट में लिखेंगे। और फिर इसका 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते और उसका डबल कर देंगे। देन इस नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ गया आपका 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई 8, 6 और 2 8, इसको और इसको ऐड करते हैं। क्या, इस वाले नियर बाय वाले नंबर को ऐड करते हैं, 6 और 2 8, और इनको दोनों को ऐड करते हैं हम, कितना हुआ 7। तो 784 क्या होता है 28 का। इस तरीके से आप 1 से लेकर 99 तक के आप स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 8 दूनी 16, और प्लस कितना 28 को ऐड करेंगे तो कितना आता है डियर, आपका आता है 44। कितना आता है भाई आपका 44 यहाँ पे आता है। तो ये आपका 44 ये रहा, 59 आपने आया। अब आपको लॉजिक ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, वो डबल हो जा रहा है, और जो एक नंबर दिया है उसका कहीं ना कहीं आपका अंडर रूट करना है। अब देखिएगा इसी तरीके से यदि 784 देखें, यहाँ पे किसका होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें आपको नजर 784 है। 784 आपको पता लगा किसका होता है, 28 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे 22 दूनी 44, और 28 और 22 को यदि ऐड करते हैं, क्या वो 78 के आसपास पहुंचता है, क्या वो आपका 78 के आसपास पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू कम हो जा रही है, तो आप क्या करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है भाई आपका फिर सेकंड जो ऑप्शन नंबर बी है,
बी देखेंगे, बी में आपको 12 दिया है, 12 का करो डबल, 12 दूनी 24 प्लस अंडर रूट में कर दो, कौन सा नंबर दिया है आपको भाई यहाँ पे 2025, और 2025 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है, 2025 स्क्वायर होता है आपका 45 का। तो आप 24 और 45 को यहाँ पे ऐड कर देंगे डीआर, तो कितना होगा आपका, जब यहाँ पे समीशन करेंगे तो टोटल आ जाएगा भाई आपका, देखिए 4 और 5 9 और 4 और 2 6, तो कितना है 69 आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाता है डियर। ठीक है, तो कितना आता है 69 आपका आंसर है, तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को देखेंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब फिर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिएगा आपको यहाँ पे 8 540 60 है। अब आपको एक चीज नजर आनी चाहिए कि एक बड़ा नंबर दिया गया है और उस बड़े नंबर में पहुंचने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको उस लॉजिक को पकड़ना होता है इस तरीके क्वेश्चन में कि जो कि आप यहां पर नंबर पहुंच सके, जैसे कि 70 पे पहुंचा जा सके। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यदि 8 और 60 की मल्टीप्लाई करें तो 8 6 48 480, तो आपका इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाता है, और यदि इसमें 60 जोड़ दिया जाए तो 540 आ जाएगा। देखो हुआ क्या, यहाँ पे देखिएगा 8 इंटू 60 की मल्टीप्लाई को 8 6 48 कितना हो गया भाई आपका, और प्लस कर दो इसमें अपना 60, तो कितना आता है भाई 540, इसमें आपका आंसर आ जाता है। कितना आता है 540। देखो 8 6 48 480 और प्लस 60 करेंगे तो 540 हो गया। इसी प्रकार आप जो 9 और 7 की मल्टीप्लाई करो, 9 7 63 और 63 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 70। तो आपको लॉजिक कहीं ना कहीं समझ में आया भाई। देखो क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी 63 होती है, 63 होती है, और यहाँ पे इनको प्लस करना है इसके साथ में, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो है क्या लॉजिक लगा। अब इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं लॉजिक आपको देखेंगे, यदि हम 12 और 60 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है डियर, बहुत नंबर बड़ा आता है। तो ऑप्शन ए तो आपका इसलिए नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। क्या, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। उसके बाद आप बी देखिए, बी में 8 और 7 दिया है, यदि हम 8 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 7 56 और लास्ट का नंबर इसमें 7 ऐड कर दो तो 8 7 56 और 7 कितने होते हैं भाई 63 होते हैं। क्या 63 आपका यहाँ पे आ जा रहा है, 63 आपका ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा डियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है आने के चांसेस है और पूछे भी गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें बताइए आपको देखो 16 है 96 है, फिर आपका 18 और 120 है। अब बताओ 161 किस नंबर से आ सकता है। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि 16 छिक्कम 96 होता है, बट 18 छिक्का क्या होता है, 18 छिक्का क्या 20 होते हैं, नहीं। तो बट आपको ऐसा लॉजिक लेके आना है जो कि 18 से 120 भी आ जाए और 16 से 96 भी आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए यदि हम 16 में ऐसी मल्टीप्लाई करें जो कि 96 है, 16 में यदि 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी आपका 96 आ सकता है। अब इसमें देखेंगे यदि हम 16 में 2 और जोड़ दें, 16 प्लस 2 कर दें और इसको डिवाइड कर दे 3, तो 36 18, तो कितना होगा भाई आपका यहाँ पे 16 और इंटू 6 आ गया 16 छिक्कम 96, कितना होगा 16 छिक्कम 96। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 18, मल्टीप्लाई किस नंबर से करनी है, और इसमें 20 प्लस 2 सॉरी कितना 18 है ना, 18 प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा 20 और बटे 3 और 36 18, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 20 की तो कितना होगा भाई आपका 120 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 120। तो आपको लॉजिक समझ में आया हो कहीं ना कहीं। अब आपको इसी तरीके से ऑप्शन में भी ढूंढना है। यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें तो 22 है और 22 2 और जोड़ेंगे, 22 कितना होगा 24, और 24 को 8 से 24 और 22 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा भाई, कहीं ना कहीं 161 से तो ज्यादा, कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 176 बैठेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आना है 161। अब यदि हम बी की बात करें तो 21 दिया है, 21 में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे करेंगे 21 प्लस 2 कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो अब देखिए यहाँ से कट सकता है, 7 या 21 7 आया, और 7 इंटू आपका कितना आया 23 आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या 7 या 21 का 1 और 7 दूनी 14 और 2 16, तो कितना आया 161। तो 161 किस ऑप्शन से आता है आपका बी से आता है। तो आई थिंक आपको ये चीजें बच्चों समझ में आई होंगी। भाई यदि आपको डियर
आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और इसकी बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन हम अब आपको कंटिन्यू कराते रहेंगे, आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। इसमें देखिए कैसे क्या पूछा गया है। अब इसमें 8 से जिस प्रकार 8 से 48 आता है और 15 से कितना आता है भाई आपका 195 आता है, तो आप बताएंगे कि आपका 43 किस नंबर से आता है, 143 किस नंबर से आता है। ऑप्शन आपको दिए। देखिए आपको एक चीज पता है कि 8 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 64 होता है। तो 64 से क्या आप 48 से पूछ सकते हैं, 8 दूनी 16, तो आप पूछा जा सकता है। या 15 का स्क्वायर कितना 225 और 15 में से ऐसा नंबर घटा 225 में जो कि आपका ये हो जाए 15 दूनी 30 आपका हो सकता है। देखो कैसे आपको एक लॉजिक न समझ में आया। मैंने जैसे भी बताया कि 8 का तो कर दो स्क्वायर, क्या भाई 8 का करो स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 64 में क्या करो माइनस कर दो 8 दूनी 16, क्या 8 दूनी 16, तो 16 जब हम इसमें कम करेंगे 64 में से आप 16 कम करो तो कितना बचता है भाई, 16 में से जब 64 कम करते हैं पूरा पूरा 10 गया, 6 8 कितना बचा 48, कितना जाएगा भाई आपका यहाँ पे 48 आ जाता। और 48 से आपको दिया है क्या ये लॉजिक, यही लॉजिक क्या आपका 15 में लगता है। देखिए 15 का यदि हम स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है भाई 225 होता है और इसके डबल से माइनस करना है। 15 दूनी कितना 15 दूनी 30 होता है और जब 30 इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 195 ही इसका जो है आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको इस नंबर तक पहुंचना है। अब इस नंबर में देखो कौन सा नंबर आ सकता है। यदि मैं आपका देखो 17 का कितना होता है भाई 289, ठीक है। अब 19 का भी 361 होता है, 11 का होता है 121 और यह कितना ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक नजर आ रहा है ना तो 17 का हो सकता है, 17 का ज्यादा होता है स्क्वायर, ना ये हो सकता है और 121 तो कम होता है, तो 13 का होगा। 13 का कितना होता है भाई, सबसे पहले 13 का स्क्वायर देखो, 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, कितना होता है 169 होता है डियर, ठीक है, कितना होता है 169 होता है। अब इसमें से आपको इसके डबल का माइनस करना है, 13 दूनी 26, तो 26 आप इसमें से कम कर देंगे 169 माइनस के 26, तो जब यहाँ से कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 14 बचेगा, तो आपका 143 आपका ऑप्शन आता है। तो ए ऑप्शन भी डायरेक्टली आप कर सकते थे विदाउट कैलकुलेशन के, भी आपको लॉजिकली समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपको विदाउट पेन उठाए भी इसका आंसर आप दे सकते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 17 का कितना स्क्वायर होता है, 19 का तो बहुत ज्यादा होता है 361 होता है, तो वहां से तो ये लॉजिक फिट नहीं होगा, क्योंकि आप ये लॉजिक समझ चुके हैं। जब ये लॉजिक समझ चुके हैं तो आपको ऑप्शन निकालने में ज्यादा देरी नहीं आनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भाई देखो क्वेश्चन का थोड़ा सीक्वेंस आगे बढ़ा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया, उसने बोला कि जिस प्रकार दूध से दही का संबंध है, आप बताओ अंगूर का किससे संबंध होगा। भाई दूध से दही बनती है तो अंगूर से क्या बनती है, आपका ऑप्शन दिया है इसमें, ना तो फल बनता है, ना इकट्ठा होता है, ना हरा होता है। ऑप्शन जो है वाइन, आपकी शराब बनाई जाती है किससे, आपकी अंगूर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डियर दिया गया है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध, जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंध, जैसे साहस का संबंध आपका किसका है, शौर्य से। साहस का संबंध डियर किससे है, आपका शौर्य से है। उसी प्रकार आपको अशुभ का संबंध बताना है, साहस और शौर्य का संबंध आपको निकालना है, ठीक है। साहस और शौर्य का संबंध आपको निकालना है, तो इसी प्रकार आपको बताना है अशुभ का संबंध क्या होगा। देखो शुभ नहीं होगा, शुभ एक तरीके से अपोजिट लेटर है तो ये भी नहीं होगा, परोपकारी भी नहीं होगा, ओनली क्या होगा आपका मनुष्य, इसमें ऑप्शन जो है सही हो जाएगा डियर, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। ये आपके वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो ये एसएससी के द्वारा ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसका आंसर देंगे, आपका क्या सही आंसर होगा। इसमें देखिए क्या आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो सकता है, बताएंगे भाई इसमें। देखिए आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि आपका 10 से 0 आता है ना, जिस प्रकार 10 से 0 आता है, फिर 16 से 3 आता है, तो वो किस तरीके से आया। एक लॉजिक देखेंगे, यदि हम सबसे पहले इसका लॉजिक देखते हैं, ये तो 0 आप ला ही सकते हैं, ये तो 0 आप ला ही सकते हैं, बट आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो आप इसका आराम से निकाल लेंगे। यदि मैं 16 को फैक्टर करूं, 16 के फैक्टर कैसे, मतलब 1 और 6 में लिख दूं और इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो कितना आता है भाई आपका 3 ही आता है। या मैं 10 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इंटू 1 0 को डिवाइड करो 2, तो ये लॉजिक आपका 0 आ गया, ठीक है, कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
देन उसके बाद आप बताओ 12 को यदि हम ऐसे लिखे हैं 12 और इसको कर दो 1 और 2 और डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आता है डियर 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। देखिए अब आपको दिया है लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन। क्या है? लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। आप इसमें बताएंगे क्या ऑप्शन होगा, जैसे कि BROWSER दिया है। फिर उसके बाद आपको दिया, अब एक चीज देखेंगे इसमें कॉमन आपको ये नजर आ रहा होगा, जो वर्ड यहाँ पे है और वही वर्ड आपको यहाँ पे भी दिए। ठीक है, और आप देखेंगे जो वर्ड यहाँ पे है वो वर्ड आपको यहाँ पे भी दिए, मतलब लेटर जो दिए हैं, अल्फाबेट जो लेटर है वो लेटर यहाँ पे इन दोनों में सेम है और इन दोनों में सेम है, बस उनको अरेंज किया गया है। बस क्या किया गया? अरेंज किया गया। वो अरेंज आप करके बताएंगे क्या इसका सही अरेंजमेंट होगा। आप लोग बताइए क्या होगा, डेस्कटॉप का आपको बताना है अरेंजमेंट क्या होगा। ठीक है, अब एक डियर आपको लॉजिक समझ में आया होगा, आई होप कुछ लोगों ने कर भी लिया हो इसका आंसर। देखिए क्या इसका हम लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे यदि हम इसको अरेंज करें, सपोज हम इसको क्या करें, हम 1 माने 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 नंबर से 7 वर्ड है, अल्फाबेट लेटर से कितने हैं? 7 है। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखो जहां पे 7 है वहां पे वो नंबर लिख दो, 5 है, फिर आपका 6 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ये तो चल रहा है लॉजिक भाई, ये लॉजिक लग रहा है। अब क्या उसमें भी ये लॉजिक लगा, अब इसको भी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या है आपका नंबर डाला, फिर आपको अरेंज करना, जैसे कि यू पे कितना है 5 है, आर पे कितना 6 है, इस पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब आपको आगे ही बढ़ना है। अब आपको क्या करना है भाई डियर, आगे बढ़ना है। अब इस पे क्या करेंगे, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। कुछ बच्चे कहीं ना कहीं इसमें एक चीज कर रहे होंगे कि इसको ऐसे भी पैटर्न के हिसाब से कर सकते हैं, मे भी हो जाए, बट पॉसिबिलिटी आपकी जो आपको लॉजिक है ये कहीं ना कहीं आपको लॉजिक बहुत हेल्पफुल है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1, फिर 2, ये नंबर आएगा। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे, देखो 5 पे क्या है आपका, 5 पे आपका टी है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर आपका के आएगा, और फिर क्या होगा आपका डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आपका एस आएगा। तो आप यहाँ पे ऐसा वर्ड देखेंगे कौन सा है, TOPKDES, ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते थे। कुछ फैकल्टी और तरीके से बताते हैं, बट देखिए ये आपका एक इजीएस्ट जो इसका लॉजिक हो सकता था वो ये लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 33। अब आपको ये क्वेश्चन है नंबर एनोलॉजी का। आपसे बताओ किस तरीके से देखें, जैसे 5 से 14 आता है, 5 से आपका 14 आया, 17 से 86 आया, तो आप बताओ 12 से किस प्रकार इसका नंबर आएगा। आप इसका आंसर देंगे, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस तरीके से इसका आंसर जो है हो सकता है, इसका क्या सही आंसर हो सकता है डियर, आप बताएंगे इसका। ठीक है, अब आप देखिएगा आपको 5 से 14 आया, तो आपको कैसे बोलना है 5 से 14 तक, और 12 से आपको कितना 86 तक। देखो यदि 5 का हम स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर था 25, और 25 से 14 आप हो सकता है, बट आप 17 का स्क्वायर देखें तो कितना होता है 289 होता है, और यहाँ पे 86 है, तो कहीं ना कहीं लॉजिक तो आपको नहीं लगने वाला। अब आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई की तरफ आपको सोचना पड़ेगा। देखिए यदि हम 5 में हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे कितना होता है भाई आपका 30 होता है, और इसमें से 16 कम कर दे तो कितना होगा भाई 14 आ जाएगा। ये लॉजिक भी आपको कहीं ना कहीं लग सकता है। क्या यही लॉजिक आपका इसमें भी लगता है? तो 17 में आपको फिर आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 17 6 का कितने होते हैं भाई 102 होते हैं, और इसमें से माइनस के 16 करेंगे तो कितना आएगा आपका 86 ही आएगा, सॉरी 86 कितना होगा 86 हो जाएगा, 86 ही आएगा भाई, घटा लेना, आपको खुद से अभी इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप देखिए आपको जाना है 12 में, ऐसे लॉजिक लगाओ, तो 12 में कर दो 6 से मल्टीप्लाई, 12 6 72, और 72 में से भाई माइनस कर दो 6, तो जब 72 में से माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 56। कितना आ जाएगा भाई 56, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, तो इस तरीके के लॉजिक भी आपके लगते हैं क्वेश्चनों में। आई होप आपको ये बच्चों क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। अब आपको देखो ये कैसा लॉजिक, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली वैसे आंसर दे सकते हैं। जैसे 786 से आपका 7 आता है, और 645 से आपका 5 आता है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि 282 से क्या नंबर आएगा, है ना। अब देखो
क्या बढ़िया लॉजिक है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 7 है प्लस इसमें 8 ऐड करो और प्लस आपको 6 कर दो। जब इनका समीशन करते हैं कितना आता है 21 और इसको 3 से भाग कर दो तो कितना आता है आपका 7 और यहाँ पे कितना दिया 7 ही दिया। ठीक है भाई। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें, उसके बाद सॉरी उसके बाद आपको क्या करना है, 6 है और प्लस 5 ऐड 4 ऐड करेंगे, इनको सबको समीशन कर देंगे तो कितना होगा आपका 15 और 15 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई 5 आएगा और 7 आया। तो उसी प्रकार आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर को भी ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 8 और प्लस 2 तो कितना का होगा 12 और 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, डी आपका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो है इसमें आते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 35 आपका जो है इसके में है। तो आप देखेंगे जैसे 9 से आपका 9 से 109 आता है और 7 से 71 आता है, तो 13 से बताओ कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, 7 से 73 आता है तो 12 निम्मा कितने होते हैं भाई 108, तो कहीं ना कहीं 109 के आसपास पहुंच सकते हैं। देखो हम यदि 9 लिखें और प्लस 9 में आप प्लस कर दो 3, कितना होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना है भाई हमें, क्योंकि मल्टीप्लाई की तरफ जाना है, प्लस छोड़ना करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और 9 और प्लस 3 लिखेंगे तो कितना होगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 और प्लस कर दो 1 तो कितना आता है 109 आ गया। ठीक है भाई डियर, यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ो, यदि हम 7 में मल्टीप्लाई करें और 7 में प्लस 3 कर दे, क्योंकि ऊपर भी प्लस 3 हुआ है और 7 ही नंबर ठाना है। ठीक है, तो कितना हुआ 10, यहाँ पे देखो 7 इंटू 10 कितना है 70 और उसमें 1 ऐड कर दो तो कितना आ गया भाई 71। तो कहीं ना कहीं लॉजिक हमारा सेट हो जा रहा है, लॉजिक हमारा सेट हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, 13 में ऐसे ही करना है, 13 में मल्टीप्लाई करो और 13 में प्लस 3 कर दो तो कितना होगा भाई यहाँ पे, और प्लस 1 भी करना है। देखो तो 13 इंटू 16 है ना, 13 इंटू 16 और ये अलग है, प्लस 1 अलग से करते हैं। तो यदि हम 13 और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, देखो 16 धाम 160 और 16 तिया 48, 160 में 48 और जोड़ दो, 160 में क्या करो आप 48 जोड़ दो तो कितना होगा भाई 200, 160 में 48 जोड़ते हैं तो 208 होगा और 208 में प्लस 1 कर दो तो कितना होगा 209, इसका जो है सही आंसर होगा। तो 209 देखो कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें देखो आपको एक लेटर एनोलॉजी का वर्ड दिया। अब देखो इसके अंदर आपको समझ में आ रहा हो कि आपको एक ये लेटर है और उसके बाद दूसरा लेटर है। जिस प्रकार इस लेटर का संबंध इससे है और इस लेटर का संबंध इससे है, तो बताओ इसका संबंध कैसे होगा। अब इसमें देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, देखिए इसमें एक चीज नजर आएगी कि जो आपका ये सीक्वेंस है, जो कि आपका सीक्वेंस है, जैसे जी है, फिर आपका आर है, फिर ई है और ए है, टी है, एल है, वाई है। अब आपको यहाँ पे देखिए ये इधर गया और ये इधर आया, क्योंकि आपका लिखा है ई, फिर आपका आर है और फिर आपका जी है। यहाँ पे देखेंगे ये आपको लेटर दिए हैं और फिर आपका ए को स्टेट लिखा गया है, ये आपका पैटर्न होता है, फिर आपका वाई है, फिर आपका एल है और आपका टी है। कहीं ना कहीं ये ऐसे चीजें घूमी और ऐसा ही है। तो आपको एक चीज नजर आ गई, ये पैटर्न कहीं ना कहीं इस तरीके से फॉलो हो रहा है। अब आपको इसमें भी ऐसे करना है, यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे आपका टी होगा, यहाँ पे आर होगा और फिर आपका यू आ जाएगा, फिर आपका ई होगा और एल होगा और बी होगा। अब देखो ऐसा लेटर कौन सा है, ओ आर टी यू ई ओ, देखो ओ आर टी यू ई एल बी, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 37, इसका बताओ आपका क्या ऑप्शन होगा। देखिए इसमें आपको 5 से देखो 7 से 58 आया और 12 से 53 आया, तो बताओ भाई किस तरीके से आता है। जैसे 7 से 58 आता है तो देखिएगा, यदि हम 7 का स्क्वायर देखें तो 7 का स्क्वायर भाई कितना होता है, देखो आपको पता होना चाहिए कि 7 का स्क्वायर कितना होता है। देखो 7 का स्क्वायर जो होता है वो आपका कितना होता है 49 होता है। ठीक है, और इसमें यदि हम 9 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम 12 का स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर कर दो भाई, 12 का स्क्वायर कितना 144 और 144 में यदि हम 9 ऐड करते तो कितना आता है भाई 153 होता है, कितना आता है 153 होता है। इसके बाद अब इसके बाद यदि हम ऐसा इसमें से नंबर ठाएं जो कि आपका 370 पहुंचे,
अब देखो 370 के आसपास का कौन सा स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, और वो हमें कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है 370 के आसपास। देखो यदि हम 19 का स्क्वायर कर दें, 19 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है 361, और प्लस इसमें कर दे कितना 7, कितना 9, क्योंकि सब में 9, यहाँ पे भी 9 ऐड किया, यहाँ पे भी 9 किया है, तो 9 ही ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई आपका डी, आपका 370 आ जाएगा, और ऑप्शन जो है आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर जो है निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर होगा। और डियर जरा कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना व्यूज दें, आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और हमें क्या जरूरत है इंप्रूवमेंट की, और हम किस तरीके से क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो आपको लेवल भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए इसमें देखेंगे आपको 12 दिया है और 1764 है, फिर आपको 8 है और आपको 528 है। अब आपको पता होना चाहिए कि 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है और 17 का जो क्यूब होता है कितना होता है 1728। 12 का सॉरी 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 12 का जो क्यूब होता है वो 1700 कितना होता है भाई 28 होता है। ठीक है, बट आपको जाना है 64 तक। ठीक है, आपको जाना है 64। अब यदि इसके आधे का स्क्वायर कर दिया जाए प्लस इसमें आधा प्लस इसका आधे का स्क्वायर कर दो, 6 छंग 36, 36 में ऐड करते हैं 1728 में, यदि हम 36 ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहां पहुंचते हैं भाई 1764 के आसपास पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहां पहुंचते हैं 1764 तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे यदि हम 8 का क्यूब कर दें, 8 का क्यूब कर दें, 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है 512, और उसमें हम इसके हाफ का स्क्वायर कर दें, 8 का आधा कितना होता है 4, और 4 का कर दो हम यहाँ पे 4 का कर दो स्क्वायर, 4 चौक 16, तो 512 में आप क्या करेंगे 16 ऐड कर दो तो कितना आता है डियर आपका 528 आता है। कितना आता है आपका 528, इसका जो है ऑप्शन आता है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे 16 को पकड़ेंगे, 16 का करेंगे कि सबसे पहले क्या स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256 होता है। आप इसका हाफ का आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे 8, क्योंकि इसका आधा कितना होगा आपका 8 होगा, और इसका कर देंगे स्क्वायर तो कितना होगा 256, और प्लस कितना होगा 64। अब इनको ऐड कर दो कितना आएगा भाई आपका 0, 6 4 0, 6 और 4 10, 0 और 6 और 5 11 और 1 12, हासिल लगा 1 और 3, कितना है 320 आपका आता है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या लेके आना है, यहाँ पे आपको अच्छा सॉरी क्यूब करना था यार, आपको क्या करना था यहाँ पे क्यूब, हमें स्क्वायर नहीं करना था। अब आपको यहाँ पे निकालना है 16 का क्यूब। आप यदि 16 की क्यूब निकालते हैं, सॉरी 16 की जो क्यूब होती है आपकी 16 की क्यूब होती है 40 96, क्या होती है आपकी इसकी क्यूब होती है कितनी 40 96 इसकी क्यूब होती है। अब इसके डबल इसका स्क्वायर का क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, इसके स्क्वायर के क्या करेंगे हाफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दो तो 40 96 आप क्या करेंगे प्लस 64 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा भाई आप देखो 6 4 10, इसको दोनों को जोड़ेंगे 10 हासिल लगे 1, और ये कितना 15 15 1 16 हासिल 1 और एक आएगा 4, तो 4160 क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाए। सॉरी हमने स्क्वायर कर लिया था वहां पे, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है क्यूब करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन है आपको क्या करना है इसका क्यूब करना है, और जो 16 का क्यूब होता है वो 40 96 होता है। अब इसके हाफ का स्क्वायर कर दो फिर इसमें जोड़ दिया, आपको आंसर आ गया कितना 4160 है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें जो हमने समझाई वो आपको जो है समझ में आई होगी। देखिए आपको नंबर एनालॉजी के नंबर एनालॉजी के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम क्यूब 25 तक तो क्यूब याद कीजिए और कम से कम 50 तक आप स्क्वायर याद कीजिए। तो आपको जो एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना करने का जो ट्रिक है आपको कहीं ना कहीं लॉजिक समझ में आता है स्क्वायर से, ठीक है, वो बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर आपका ये, इसमें देखो आपको जिस प्रकार 3 से 19 आता है और 2 से 7 आया, तो बताओ 5 से किस प्रकार आपका ऑप्शन आएगा, है ना। अब इसमें यदि देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। अब यदि हम इसमें यहाँ पे देखो ये 9 ये 3 है ये 2 है और 5 से आप देखो कौन सा नंबर आ सकता है, नंबर भी कहीं ना कहीं बड़ा ही आएगा। अब देखो लॉजिक क्या लगा, यदि मैं 3 का क्यूब कर दूं, 3 का क्यूब आपको पता होना चाहिए भाई कितना होता है 27, ठीक है, और यदि मैं 2 और फिर 3 का कर दूं मैं स्क्वायर, 3 का सॉरी कितना
2 का कर दूं मैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दूं तो कितना भाई आपका आएगा, 2 का क्यूब करो, क्योंकि हमें 19 तक पहुंचना है तो इसमें से -8 करना पड़ेगा, और 8 तब आएगा जब हम 2 का क्यूब कर दें तो कितना आएगा 8। ठीक है, तो हमारा एक लॉजिक बनता है भाई, इसमें हमारा एक लॉजिक बना कि हमारे एक लॉजिक इसमें लगा कि आप क्या करें, 3 का तो कर दो स्क्वायर, क्या 3 का कर दो क्यूब, और माइनस, और इसके एक कम करके मतलब 3 में से -1 कर दो और उसका भी क्यूब कर दो, तो आपका पैटर्न बना कि 3 का क्यूब और माइनस के 2 का क्यूब। तो जब इसको करते हैं तो 27 और -8 आता है, और यहाँ पे बचता है आपका 19। कितना आता है, 19 आता है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, 2 का करेंगे आप यहाँ पे क्यूब, है ना, और माइनस 2 में से -1 करेंगे उसका भी कर देंगे क्यूब, तो कितना है, 2 का क्यूब होता है भाई आपका, यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे 2 का क्यूब आया, ठीक है, और -1 का क्यूब बचा, और यहाँ पे आप करेंगे तो आपका 8 आया, और 8 में से जब भाई 1 कर देंगे कितना आएगा 7। तो आपका कहीं ना कहीं लॉजिक सेट हो जा रहा है कि 19 भी आ गया 7 भी आ गया। अब आपको ऐसे 5 का करना है, 5 का करो क्यूब, सबसे पहले 5 का क्यूब करो और माइनस। अब क्या करना है आपको, -1 करना है 5 में से और उसका भी क्यूब कर देना है, तो आपके पास कितना 5 की क्यूब बचा, और यहाँ पे बचा 4 की क्यूब, और आप देखेंगे तो 5 की क्यूब 125 और 4 की क्यूब होती है 64, और इसमें से जब कम करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 में से 4 गए 1 बचा, और 12 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। तो ऑप्शन जो आएगा 61 आपका जो है सही होगा, तो ऑप्शन जो है डी आपका भाई राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यह आंसर था इसका, जल्दी से इसका नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है ये, इसमें दिया है आपको, देखिए 223 है, फिर 350 है, फिर 519 है। आप बताओ इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। आप एक चीज देखिएगा, इसमें एक चीज नजर आ रही है कहीं ना कहीं ये स्क्वायर के आसपास है। अब यहाँ पे भी ये स्क्वायर के आसपास है और ये भी स्क्वायर मतलब ये क्यूब के आसपास है। यदि हम यहाँ पे देखें तो 223 जो है, 223 का जो लॉजिक आता है वो आप देखो 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 6 का क्यूब होता है आपका 216। कितना होता है आपका 216, है ना। 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब बट आपको जाना है 23 तक, तो इसमें क्या करो आप 7 और ऐड कर दो। जब 7 ऐड करते हैं तो कितना आता है 223 आता है। अब 7 एक कॉमन लेते हैं, 7 क्या सभी के लिए कॉमन रखेंगे। अब ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ से 350 आता है। 350 का लॉजिक देखो कैसे, यदि हम 7 का क्यूब करें तो 7 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना 343 होता है, और इसमें 7 ऐड कर दे तो कितना होता है भाई 370 आ जाता है। ये भी लॉजिक आपका फिट हुआ। अब आपको पता लगा 6 से 7 आए, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 का क्यूब था, यहाँ पे 6 का क्यूब था, यहाँ पे 7 का क्यूब था। अब क्या करेंगे, इसमें 8 का क्यूब करेंगे, तो 8 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कि 519 किस तरीके से है। देखो 519 इस तरीके से आता है कि यदि हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब होता है आपका 512 है, और इसमें यदि 7 ऐड करते हैं तो कितना होता है 519 डीआर आता है, और 519 आपको दिया है। अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार 6 से आप 7 पे आए, जिस प्रकार आप 6 से 7 पे आते हैं उसी प्रकार आपको 8 से 9 पे पहुंचना है, तो 9 का क्यूब करेंगे। आपको 9 का क्यूब पता होना चाहिए कि 9 का क्यूब आपका कितना होता है, 9 का क्यूब होता है आपका 729, और इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 730। इसका जो है सही आंसर, सॉरी 730 नहीं, आपको 736, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड करेंगे, क्योंकि 7 सभी में हमने ऐड किया था, है ना। 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई 736। इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे 736 इसमें दिया है ऑप्शन ए, तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको जो है न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आप आंसर बताएंगे क्या इसका सही आंसर हो सकता है डियर। आप देखिए इसमें आपको क्या लॉजिक नजर आ रहा है, आप समझेंगे, थोड़ा सा आंसर बताएंगे, फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। अभी जो हम इसको सोल्यूशन बताते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्या है, लेटर दिए हैं। अब इनको लेटर को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। डी है, फिर आपके पास ओ है, फिर जी है, फिर एम है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले आपको दिया है डी है, फिर आपके पास ओ है, फिर जी है, एम है, फिर ए है, और टी आई सी ये दिया है। देन उसके बाद आपको ये दिया है
इसके नीचे लिख लेते हैं ई है, फिर आपके पास डियर आपका क्यू है, एच है, ओ है, बी है और फिर वी है, फिर जे है और फिर आपका डी है ना। अब यदि इनकी पैलेस वैल्यू लिखे तो पैलेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, इनकी पैलेस वैल्यू भी याद होनी चाहिए। इसकी बच्चों कितनी होती है 4 होती है, इसकी कितनी होती है 15, इसकी कितनी होती है आपकी 7, इसकी 13, इसकी 1, इसकी 20 होती है और इसकी 9 और इसकी 3। ऐसे इसकी देखिए 5 होती है, इसकी 17 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी आपकी 15 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी आपकी वी है, तो ये कितना होता, ये वी है ना, तो ये इसकी 22 होती है डियर, इसकी आपकी 10 होती है और इसकी आपकी 4 होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम डिफरेंस देखें आपको क्या लॉजिक नजर आ रहा है, इसमें यदि आप लॉजिक देखेंगे तो आपको देखिएगा यहां से बढ़े तो एक कितना हुआ 1 हुआ, और यहाँ पे देखें तो कितना हुआ +2 हुआ, और यहाँ पे देखें तो +1 हुआ, और यहाँ पे आपका 2, और यहाँ पे देखेंगे तो +1 हुआ, और यहाँ पे देखें +2 और प्लस यहाँ पे +1 हुआ, और यहाँ पे +1 हुआ। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, डिफरेंस देखिए यहाँ पे +1 हुआ, +1 हुआ। क्या ये डिफरेंस ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपका +1 हुआ फिर +2 हुआ, ऐसा लॉजिक नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट में देखेंगे, जब आपको लास्ट में नजर आएगा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि +1 और +1 हुआ, तो आपको ये लॉजिक अल्टरनेट वाला लॉजिक तो आपको नहीं लग सकता। बट आपको एक चीज नजर आ रही होगी इसके अंदर कि आप देखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट है और यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट के अंदर आपको ऐड किया गया 1, और जो डबल डिजिट है उसके अंदर ऐड किया गया 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे 22 आया। अब यहाँ पे देखो 13 है, तो यहाँ पे भी आपको क्या डबल डिजिट आपको ऐड हो रही होगी, तो यहाँ पे 15 आया। अब आपको ये नजर आया जो भी हमारी सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में जो है एक ऐड किया गया है, और आपकी जो डबल डिजिट है उसके अंदर डियर आपको 2 ऐड किया गया है। उसी प्रकार आप इसका आंसर निकालेंगे, जैसे कि आपको जो है यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट, तो P है, R है और O है, D है और U C T S प्रोडक्ट है, तो इसमें आप इसकी पैलेस वैल्यू रखिए। देखिए जो इसकी पैलेस वैल्यू होती है, यहाँ पे देखिए इसकी 16 होती है, इसकी 18 है, इसकी कितनी 15, इसकी 4, इसकी 21, इसकी 3, इसकी 20 और इसकी 19, और जितने भी डबल डिजिट के नंबर है उनमें सब में कर दो 2 प्लस, और जो सिंगल डिजिट डबल डिजिट उसमें 2 और जो सिंगल डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे +2 करेंगे, यहाँ पे +2 कर दो, यहाँ पे +2 कर दो, यहाँ पे +1 क्योंकि सिंगल डिजिट है, और +2 +1 +2 और +2। आप जब +2 करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा यहाँ पे नीचे, क्या यहाँ पे देखिए 18 आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा आपका 20 होगा, यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे आपका 23 होगा, और यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे 22, और यहाँ पे कितना आएगा भाई आपका 21। तो आप देखिएगा यहाँ पे R आ जाएगा, फिर आपका T होगा, फिर आपका Q होगा, फिर आपका E होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे RTQE आपका ये रहा और आपका ये रहा। देन W भी आपका सेम आने वाला है, क्योंकि आपका W 23 पे W आता है, उसके बाद आपका D आ जाएगा, तो D यहाँ पे भी है और D यहाँ पे भी है, तो सेम है। देन उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 22 है तो V आ जाएगा, और V आपका सिर्फ यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं है, तो आपका ऑप्शन ना तो ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन जो ए आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक बच्चों समझ में आया होगा। आपके लिए ये जो है क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चन जो है, और भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका ये, ठीक है। अब इसका बताएंगे जिस प्रकार आपका 14 से 44 21 आता है ना। अब देखो यहां से क्या लॉजिक लगा, अब एक चीज नजर आ रही होगी आपको, देखिए 14 का आपको स्क्वायर पता है कितना होता है, 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 196 होता है। अब यदि मैं एक नंबर और ऐड कर दूं, इसमें 15 कर दूं, 14 के बाद आपका 15 आता है, एक ऐड करने पर, तो आपका क्या होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है भाई आपको पता है 225 होता है। और इन दोनों का यदि मैं ऐड करूं तो कितना होगा, 6 5 11 हासिल लगा 1, और 9 2 11 और 1 12 हासिल लगा 1, और 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना आता है 421। 421 आपको दिया है, तो ये लॉजिक हमारा फिट हो सकता है। अब आपको ऐसे ऑप्शन ठाना है जो कि आपका लॉजिक फिट हो जाए, जैसे कि सपोज है 13 का हम स्क्वायर करेंगे कितना 169 होता है, और उससे आगे का नंबर ऐड कर मतलब करते हैं तो आपका एक तो 169 आया, और फिर आपका जो 14 कितना होता है आपका 14 का 196 होता है, उन दोनों को ऐड करते हुए 310 से बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा।
अब 11 का देखते हैं, यदि 11 का आप स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर देखो कितना होता है आपका 121 होता है, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है भाई आपका 144 होता है। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आया, 5 आया, 6 आया, 2 आया, तो देखो क्या आपका इतना दिया है 265 आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका डियर राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, कुछ इसी तरीके के लॉजिक आपसे पूछे जाते हैं, लगते हैं क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्वेश्चनों में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐड वाले बहुत कम है, कहीं ना कहीं क्यूब की तरफ जाते हैं क्वेश्चन, स्क्वायर की तरफ जब क्वेश्चन जाते हैं वो चीजें आपको जो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने हैं। ठीक है, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए आपको 347 दिया है तो आपको आना है 117, 347 से 117 लेके आना है। अब बताएंगे कैसे आ सकता है। ठीक है, जरा लॉजिक लगाएंगे इसमें क्या आंसर होगा, सही से जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, कौन सा इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इसका कौन सा सही आंसर होगा भाई, आप डियर आप इसको बताएंगे। अब एक आपको जो है 347 से 117 पर आना है, 347 से 117 पर नंबर पर पहुंचना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है आपका 347 है और फिर 117 है। यदि मैं 347 में प्लस कर दूं 4, कितना होता है भाई आपका 351 होगा, है ना। और यदि मैं इसको 3 से भाग कर दूं तो कितना आएगा भाई आपका 3 एकम 3 और 17 तिया 51, तो 117 आ गया, क्योंकि हमें भाई 117 पर पहुंचना था और 117 में हम इस तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, 4 तो ऐड करा और इस सारे को ऐड करने के बाद उसको दे दिया 3 से भाग। आपको लॉजिक समझ में आया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसा ही इसमें से कोई सा नंबर उठाओ जो कि आपका उस तरीके से आ सके। यदि मैं 242 में 4 ऐड करता हूं तो कितना होता है 246, और इसको 3 से भाग करेंगे 246। देखो 242 है, 242 में हम 4 ऐड करते हैं, क्योंकि 4 आपको कॉमन लेना, जो लॉजिक इसमें लगा वही लॉजिक आपको इसमें भी लगाना है। तो कितना होता है भाई आपका 246 होता है, कितना 246, और इसको 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है भाई 8 या 24 और 3 दूनी 6, तो ये तो लॉजिक आपका फिट बैठता है। तो ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है, ये लॉजिक आपका फिट बैठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दिया है 84 और 96। अब बताओ ऐसा लॉजिक जो 84 और 96 आ सकता है, किस लॉजिक से आया, तो उसी लॉजिक के आधार पर आपको बताना है कि नेक्स्ट कौन सा आपका आएगा। ठीक है, तो आप देखो जिस प्रकार 84 से 96 आता है और इसमें ऐसे बताना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब एक चीज नजर आ रही होगी, अब 84 से 96 पहुंचने के लिए कितना नंबर ऐड हो जा रहा है। 84 से 96 पहुंचे तो कितना नंबर, देखो 6 और 6 कितना 12, तो 12 आपको इसमें ऐड करना है। क्या 12 वो डायरेक्टली ऐड करेंगे, क्या 12 और में ऐड करें तो आपका नंबर आ सकता है, 64 में 12 ऐड करेंगे तो 82 नहीं होगा, या 46 में 12 ऐड करेंगे तो 60 नहीं होगा, या 42 में हम 12 ऐड करेंगे तो आपका 58 नहीं आएगा, या फिर 68 में 12 ऐड करेंगे क्या 82 पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंचेंगे। तो आपको ऐसा लॉजिक लेके चलना है जो कि आपका ऑथेंटिक हो। जैसे कि हम 84 है, 84 में सबसे पहले करो आप 8 ऐड और प्लस फिर करो 4, तो 8 और 4 12, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हो सकता है 84 और प्लस जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 12, और इसमें यदि ऐड करते हैं 12 को तो कितना होता है भाई 96 आता है ना। ये लॉजिक कर सकते हैं। अब इसी प्रकार आप देखो इसमें क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका 46 है, ठीक है 46 है, 46 में क्या करो आप 6 प्लस कर दो 4, तो कितना आता है भाई आपका 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, और 56 आपका ऑप्शन में नहीं है तो ये तो नहीं होगा। चलो ये आपका लॉजिक नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, क्या बी आपका हो सकता है, 64 है और 64 में आपको 10 और जोड़ने कितना होगा 74, और आपका आया है कितना भाई 82। क्या आपका 42 हो सकता है, 42 और 58 का लॉजिक बैठ सकता है। देखेंगे क्या अब 4 42 है, 42 में 4 और 2 6, तो कितना होगा भाई 48 या 58 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब 68 का देखो, 6 और 8 का लॉजिक देखो, 6 और 8 का लॉजिक देखो, 68 है, 68 में आपसे 82 पे पहुंचना है तो देखो क्या करेंगे 6 और 8 को ऐसे लिखेंगे और प्लस करेंगे 8 और प्लस करेंगे 6। अब देखिए कितना आ रहा है 68 हुआ, यहाँ पे 68 लिखेंगे और देखो भाई प्लस करना है 8 और 6 कितना होते हैं 14,
और जब इनको ऐड करते हैं तो भाई कितना आता है डियर आपका 82 आता है। ये लॉजिक आपका फिट होता है, ऑप्शन ओनली डी में जो है आपका ऑप्शन जो है ठीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब 61 से डियर आता है 57, 97, तो आप बताओ कैसे इसका ऑप्शन 61 जिस प्रकार 57 आता है, आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले 61 और 57 का आपको लॉजिक देखना होता है क्या होगा, है ना। बताएंगे जरा इसका क्या सही लॉजिक लग सकता है भाई। बड़ा प्यारा सा लॉजिक है इसके अंदर। दिया देखो एक आपके क्या है 61 है और 97। अब आप देखेंगे जो 61 और 97 है, 61 और आपको 97 दिया है 61, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो आपका जो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64, और इसमें से यदि हम 3 कम कर दे तो आपका 61 आ सकता है। इसी प्रकार आप देखेंगे 10 और 10 का कर दो स्क्वायर और इसमें से -3 कर दो, क्योंकि 3 इधर कम हुआ 3 कम उधर, तो आपका भाई 61 और 97 आ सकता है। ठीक है, अब आपको ऐसे ही लॉजिक ठाना है। यदि हम बात करें अपना पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन देखेंगे आपका क्या है, आपका है कितना 79 और आपका है कितना 119। तो आपको यहां पर देखो 3 कम हुआ, बट आपका जो भी लॉजिक में होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। कहीं ना कहीं यदि इसमें 2 कम हो रहा है तो 2 ही कम होना चाहिए, यदि 3 कम हो रहा है तो 3 कम होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 3 कम हुआ है तो 3 ही आपको देखना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 2, यदि हम 8 का क्या करें यहाँ पे, यदि हम 9 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है भाई 81 होता है। बट यहाँ पे कितना हो रहा है भाई आपका 2 कम हो रहा है तो तब 79 आता है। ठीक है, और यदि मैं 11 का स्क्वायर करूं, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में से 2 कम करें तो कितना आता है भाई आपका 119 आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हो रहा, जबकि हमारा जो लॉजिक लगा वो 3 का लगा। हमारा जो लॉजिक उसमें लगा वही लॉजिक आपको इसमें भी लगाना है। अब हम दो ये ऑप्शन अभी हम होल्ड करते हैं, इसके बाद देखते हैं बी। अब देखो यदि हम बी के आसपास देखें, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना 118 है, तो ये किसके स्क्वायर के आसपास है, ये है आपका 11 के। अब यदि हम 11 का स्क्वायर करते हैं, देखो 11 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है आपका 121, और 121 में से आपको कितना करना है कम 3 कम करते हैं तो कितना आता है भाई 118। तो क्योंकि यहाँ पे भी 3 हो रहा तो कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ प्रेफरेंस करेंगे जो हमारा लॉजिक है। देन उसके बाद देखो 42 का 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, और 144 में से हम 3 कम करते हैं तो डियर आपका आता है 141। और देखो दोनों ऑप्शन आपको कहाँ दिए हैं, बी में दिए हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो है बी आपका राइट होगा। यदि आपका पैटर्न ये फॉलो किसी में ना होता तो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाता। ठीक है, ये ऑप्शन आप ले सकते थे, बट आपको जब लॉजिक आपको यहाँ पे ये सटीक दिया गया है तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका बी राइट होगा डियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, इसका बताओ आप, है ना। अब देखो ये भी आपका जब 8 से आप 108 तक आते हैं, 12 8 जो भी 12 की मल्टीप्लाई करो या 12 निम्मा, जो भी आपको करना है, बट आपका लॉजिक सेट होना चाहिए फिट दोनों में सही। आप बताएंगे किस तरीके से, जैसे 8 से 12 आता है तो 12 से कौन सा नंबर आएगा, बताइए डियर आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, बताओ भाई। अब आपको एक चीज मैंने अभी बताया कि 12 निम्मा कितने होते हैं, है ना। 12 निम्मा कितने होते हैं 108। अब 12 और 9 और 12 लेके आना है कैसे, देखिए 8 दिया है, 8 में यदि हम +1 करते हैं तो 9 आ जाता है। ठीक, और मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपको लेके आना 9, और 9 में क्या 8 में करेंगे आप +4। ठीक है, ये लॉजिक से आप कर सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे 9 आया और 12 निम्मा कितना आया, 12 निम्मा 108 आएगा। ठीक है, क्या इसी प्रकार आपका यहाँ से भी आ सकता है, तो 12 में क्या करो +1 करो। ठीक है, जो लॉजिक आपने ऊपर लगाया वही लॉजिक इसमें भी सेट करना है। देन उसके बाद 12 और प्लस कर दो अपना 4, तो कितना आया भाई आपका यहाँ पे 13 आया, और 13 और कितना आया भाई 16 आया, और जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 208। जब आप 16 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 208, और ऑप्शन में 208 ऑप्शन दे रखा ए, तो इसका भाई जो है ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा डियर। आपको मल्टीप्लाई भी करनी आनी चाहिए फास्टली। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी आपको जो है जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की तो आपको डायरेक्टली
कुछ प्रैक्टिस आपको इस तरीके की हो जाती है कि आप डायरेक्टली जो है उसका कैलकुलेशन बढ़ा लेते हैं। जैसे कि हमने ये वाला जो कैलकुलेशन है ये कहीं ना कहीं हमने लास्ट के जो क्वेश्चन में डिस्कशन किया था उसमें भी हुई थी, ठीक है। तो जब इस तरीके से मल्टीप्लाई हम चीजें करते रहते हैं बार बार तो कहीं ना कहीं अपने तरीके से ही कहीं ना कहीं सीख जाते हैं कि हमारी कैलकुलेशन खुद से ही बढ़ती चली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको ये दिया है जिस पर 12, 13, 76 है। अब बताओ इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, आप इसमें बताएंगे कौन सा सही ऑप्शन जो है होगा इसका, ठीक है डियर। आप बताएंगे इसका आंसर कौन सा सही होगा। अब देखो इसमें आपको लॉजिक बड़ा अच्छा सा लगाया, अटपटा सा नजर आएगा, बट आपको लॉजिक बहुत अच्छा है इसके अंदर, ठीक है। आपको क्योंकि पहुंचना है 78 तक। अब इसमें देखो कि आपका हुआ क्या, 12, 13, 76। आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि जो 76 नंबर है, जो 76 है वो कहीं ना कहीं इन दोनों की मल्टीप्लाई के आसपास पहुंच रही है चीज, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, यदि हम 12 में आप कितना मल्टीप्लाई कर दो 6, 12 चिंग 72, और आपको और नंबर कितना चाहिए, 12 चिंग 72, 76 बोलते 4 और चाहिए। तो हम 4 या तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या डायरेक्ट लिखने के बाद आपका क्या लॉजिक यहाँ पे फिट हो सकता है। हम एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करो, प्लस करो, ठीक है, और 13 में से -12 करो और उसको कर दो डबल, ठीक है। तो 4 आ सकता, कितना आ सकता है भाई आपका, क्योंकि 12 चिंग 72 और आपको देखो यहाँ पे कितना नंबर बचता है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 2 आता है, बट आपका 74 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे भी लॉजिक और कुछ देखना पड़ेगा कि आपको लाना है 4, क्योंकि 12 चिंग 72 और आपको चाहिए 4 नंबर, क्योंकि 76 पे आपको पहुंचना है। उस तरीके कुछ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखेंगे इसके अंदर 12 और 13, ठीक है, आपका आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यदि हम 13 की मल्टीप्लाई 6 में करें, 13 6 78 और 2 कम कर दें तो कितना आता है भाई आपका 76 आ जाता है। तो आप इसमें लॉजिक एक ये लगा सकते हैं कि देखिए यदि हम 13 में मल्टीप्लाई करें 6 से, ठीक है, और 13 6 78 माइनस लो, और 13 में से माइनस के कर दो 12 और इंटू कर दो 2, तो कितना आता है 13 चिंग 78, और 78 जब इन दोनों कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है 2 और आता है आपका 76, ठीक है। ये लॉजिक आपका लग सकता है, तो आपका 76 आया। अब ये लॉजिक आपको ऑप्शन में देखना कौन से ऑप्शन में आप लगा सकते हैं, ए में लगा सकते हैं कि बी में लगा सकते हैं। देखो आपको ए ऑप्शन दिया है, फिर आपको बी ऑप्शन दिया है और सी ऑप्शन दिया है। देखो यदि हम यहां पे देखें 10 और 6 की मल्टीप्लाई करें तो 60 होगा, और इसमें से एक घटा डबल करें तो आपका कहीं ना कहीं आपका 45 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। इसी प्रकार यदि 13 लें, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड नंबर को उठाया था, 13 चिंग 78 है ना, और 13 चिंग 78 और माइनस करें 13 में से 11 करें तो 2 बचा और 2 दूनी 4, 78 में से 4 करते तो 62, तो आपका नहीं आ सकता, ये भी नहीं होगा। अब आप देखते हैं सी ऑप्शन। देखो अब क्या करना है, 17 छिका, आपको 17 में 6 की मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि ऊपर हमने 6 से मल्टीप्लाई करी थी। 6 से 17 छिका कितने होते हैं भाई आपके 102, माइनस करेंगे कितना, आप जैसे आपको यहाँ पे जो पैटर्न आपने इसमें लगाया वही पैटर्न आप इसमें लगाएंगे। आप क्या करेंगे, आप 17 में से माइनस करेंगे कितना 15, है ना, और इन सब का कर देंगे डबल, ठीक। तो आप करो 17 छिका कितना होते हैं 102 और माइनस, अब यहाँ पे कितना बचा भाई आपके पास, यहाँ पे 2 बचा और 2 दूनी कितना होंगे आपके 4, और 102 में से 4 कम करते हैं तो कितना आता है आपके पास 98 आपका आता है। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा डियर, ठीक है। तो बस आपको एक पैटर्न समझना है, और उस पैटर्न को समझने के बाद आपको जो है ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आपको देखना 13 से 210 पे पहुंचना है, 13 से आपको 210 पे पहुंचना है, 13 से 210 पे पहुंचना है आपको, ठीक है। बताओ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 13 से 210 पे पहुंचना है, तो आपको बताएंगे क्या इसमें सही लॉजिक लग रहा है। देखो आपको 13 का यदि स्क्वायर करें कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, और आपको जाना है बट 210 तक, तो आपको कुछ और नंबर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। आप स्क्वायर से नहीं पहुंच सकते और ना ही क्यूब से पहुंच सकते, क्यूब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट आपको देखें तो हम यदि
13 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि आपको 210 तक पहुंचा दें। अब आपको पता है 13 और 16 का जो मल्टीप्लाई होता है कितना होता है 208, उसमें 2 ऐड कर दे तो कितना हो 210। अब आपको ये लॉजिक देखिएगा कैसे, 13 है, 13 मल्टीप्लाई, है ना, 13 मल्टीप्लाई। अब आपको 13 16 कैसे लेना, 13 प्लस कर दो 3, 16 आया, और प्लस कर दो 2 2, तो देखो कैसे 13 इंटू 16, इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई 208, है ना, और इसमें 2 प्लस और ऐड कर देंगे, ये वाला 2 है इसमें, तो कितना होगा आपका 210 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपका क्या कौन सा ऑप्शन में हो सकता है। इसी तरीके से जो लॉजिक हमने इसमें लगाया वही लॉजिक आप ढूंढने के इसमें क्या 5 में कर सकते हैं। देखो 5 में आप 3 ऐड करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे 3 करा, 5 इंटू 8, 8 पंजे 40 और 2 42 होना चाहिए, यहाँ पे 48, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो 7 है, 7 में आप क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, 7 दम 70 2 72, आपका ऑप्शन बी एकदम राइट होगा। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे 7 है, 7 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 7 है, 7 को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई लिखेंगे, और इसमें आप क्या करेंगे 7 प्लस करेंगे 3 और इसमें कर देंगे 2 प्लस। अब देखो 7 इंटू 10, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे 2, 7 दम 70 और प्लस 2 कितना होगा आपका पास भाई 72। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा, है ना, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 49, उस संख्या का युग्म चयन कीजिए जो कि दिए गए युग्म के अनुरूप हो। अब देखो ये आपको पता है कितना है आपके पास 46 है और ये 61 है, ये 7 का स्क्वायर हो सकता है, 7 में स्क्वायर में से आप 3 कम करो और वहां से 4 के स्क्वायर में से 3 कम दो, 64 में से 3 करेंगे 61 और 49 में से 3 कम करेंगे 46। आपको लॉजिक समझ में आता है कि क्या यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया गया, 7 का स्क्वायर करा माइनस 3 करा, कितना है भाई आपके पास 46। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है भाई आपका, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में से जब 3 कम करते हैं तो कितना आता है भाई आपके पास 61 आता है। और ये आपको लॉजिक दिया गया, आपको पता होना चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हैं, 3 कम करना है आपको बस। जैसे कि यहाँ पे देखो 60 के स्क्वायर के आसपास 64 होता है, बट यहाँ पे 4 कम करना पड़ेगा आपको, 3 कम करना, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन कट कर दो। उसके बाद आप देखो यहाँ 521, आप क्यूब के आसपास जा सकते हैं तो ये भी नहीं हो सकता। आप देखेंगे सी ऑप्शन देखो, है ना, अब देखो क्या ये किसी के आसपास की चीजें होती हैं। अब आपको यहाँ पे आसपास की चीज आसपास के नंबर को पकड़ना है कि किसका नंबर होता है। क्या आपका 521 भी हो सकता है, एक बार आप चेक करेंगे, देखो 521 किसके स्क्वायर के आसपास होता है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, इसमें कुछ आपका लॉजिक, क्या इसमें कोई अलग तो लॉजिक नहीं लगेगा, क्या इसमें लॉजिक कुछ अलग तो नहीं लगेगा, है ना, तो आप बताएंगे। देखो इसमें क्या आपका लॉजिक इसमें सही लग सकता है, आप बताएंगे, क्योंकि यदि हम इस लॉजिक से देखें जो हमने लॉजिक अब यहाँ पे अप्लाई करा, उस लॉजिक से आप देखिएगा तो आपका ये लॉजिक तो ठीक बैठता है, बट ऑप्शन आपका कोई नहीं आता है। यदि 521 देखें तो 521 आपका कहीं ना कहीं 8 की क्यूब के आसपास है, तो वो लॉजिक आपका नहीं लग सकता। ठीक है, और ना ही यहाँ पे आपका देखो जो 27 है वो भी स्क्वायर के आसपास नहीं होता, क्योंकि देखो भाई आपका जो स्क्वायर होता है तो 36 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, या फिर 5 का स्क्वायर होता है। आप 36 में 3 कम करते हैं तो आपका 33 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर लॉजिक है नहीं, तो ये लॉजिक तो आपका नहीं लगेगा। अब आपको और कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये लॉजिक आपको कुछ और सोचना पड़ेगा इस लॉजिक के लिए। अब आप एक चीज देखिए, यदि हम इसमें ऐसा नंबर पकड़े जिनका स्क्वायर हो जाए, यदि हम इसमें एक ऐसा नंबर पकड़े जिनका स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो आप एक चीज देखो, इसमें हमें एक नंबर मिलता है, सबसे बड़ा प्यारा लॉजिक है इसके अंदर, थोड़ा सा इसमें देखो समझो चीजों को, है ना। अब एक चीज देखिएगा, यदि हम उस तरीके से तो आंसर नहीं आता, लॉजिक आपका ठीक लगा, बट यहाँ पे उस तरीके से ऑप्शन नहीं निकला। अब एक लॉजिक समझ में आता है, यदि हम इन नंबरों को पलट दें, इसको 46 को लिख दें 64 और इसको लिख दें आप 16, क्या हम पलट सकते हैं? बिल्कुल पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होती हैं सब चीजें रीजनिंग में। अब आपको पता है यदि हम 16 को 4 से 16 को 64 को 16 से भाग दे तो कितना आता है भाई आपका, 64 को 16 से भाग दो कितना आता है आपका 4,
कितना आता है 4, हो सकता है पूरा पूरा, क्योंकि ये भी ये आपका क्या है, ये 4 की क्यूब है ना, और ये क्या है 4 की स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है। ये लॉजिक भी आपका लग सकता है, ठीक है, ये भी आपका लॉजिक सकता है। अब इसी के आसपास देखो कौन सा नंबर, यदि एक पहला पकड़े और इसको पलटे तो 06 होगा, 06 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो, यदि 521 लिखा है, कितना 521 है, और फिर आपका 52, और इनको पलट दें, यदि इनको पलट दिया जाए, जैसे कि इसको लिख दिया जाए इस तरीके से, 521 को 125 लिख दिया जाए और इसको 25 लिख दिया जाए, तो आपको पता है ये किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, और ये किसका क्यूब होता है भाई, आपका 5 का स्क्वायर होता है ये। तो ये 125 तो आपको पता लगा, ऑप्शन जो है आपका 20 तरीके से सही हो जाएगा। कभी कभी चीज़ें पलट जाती हैं, कभी कभी चीज़ें एक तरीके से अनएक्सेप्टेड आ जाती हैं, वो अनएक्सेप्टेड वाला क्वेश्चन ये था डियर, ठीक है। तो आप जो है इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका बताओ। अब उसमें पूछा है कि दबाव का संबंध, जिस प्रकार दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट से है, तो वैसे ही उष्मा का संबंध किससे होगा। अब ये आपका यूनिट से संबंधित क्वेश्चन है, तो यूनिट से संबंधित आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार दाब का क्या है पास्कल और विद्युत का वाट है, तो उष्मा का क्या होना चाहिए आपको बताइए, जूल होगा, वोल्ट होगा, बार होगा, या फिर ओम होगा, आप इसमें जो है बताएंगे। तो उष्मा जो है मेजर किस में की जाती है, जूल में, तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस से जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर, कुछ क्वेश्चंस हैं, और जो आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन आने की उम्मीद है, वो क्वेश्चन ये हम जो है यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।